नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्न वेल चैनल। दोस्तों, अभी तक हमने इसमें कई सारी चीज़ें देख लिया है। बटन्स वगैरह कैसे क्रिएट करने हैं, क्या होता है डेवलपर टैब के थ्रू हम लोग जाके विजुअल बेसिक में कैसे क्या कर सकते हैं, कुछ सेटिंग्स वगैरह देख ली हैं। आप पिछले वीडियो जाकर देख सकते हैं या आप प्लेलिस्ट में भी जाएंगे तो वहाँ भी आपको एक्सेल VBA प्लेलिस्ट में सारे वीडियोज़ आपको दिख जाएंगे। तो अभी आगे हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट के बारे में कि इसका प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे इसमें चीज़ें वर्क करती हैं एक्सेल VBA में, और इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स रहते हैं जिसके थ्रू आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। इसमें अभी हम लोग समझेंगे कि इसमें कमेंट्स कैसे करना है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट्स क्या होते हैं इसके अंदर में। जैसे आप लोग जानते ही हैं कि वेरिएबल, कांस्टेंट्स, कमेंट वगैरह सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रहते ही हैं। तो इसमें किस तरीके से ये चीज़ें वर्क करती हैं, क्या क्या मेन चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, जिससे हम अपने प्रोग्राम को और अच्छा कर सकें और अच्छी चीज़ें हम बना सकें। तो अभी सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कमेंट्स के बारे में कि कमेंट्स का इसमें क्या यूज रहता है, हम कमेंट्स कैसे लिख सकते हैं। तो कमेंट्स लिखने के लिए सबसे ज़रूरी है आपको एक चिन्ह याद रखना है। इसमें एपोस्ट्रोफ करके इंटर के जस्ट बगल में रहता है। इस चिन्ह को लगाने के बाद में इसके आप आगे जो कुछ भी लिखेंगे वो चीज़ कमेंट में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे इधर मैं लिख देता हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया हाउ टू यूज कमांड बटन। तो अब जैसे ही मैं इसमें इंटर मैंने किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ग्रीन कलर का हो गया। आप इसका कमेंट का कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। कैसे क्या चेंज करना है, आपको टूल्स में ऑप्शंस में जाके सेटिंग में वहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। आप पिछले वीडियो देखेंगे तो उसमें ये चीज़ बताई गई है। कलर वगैरह भी आपको चेंज करना है, ग्रीन से ब्लू करना है, कैसे करना है कर सकते हैं। तो हम एक एपोस्ट्रोफ यहाँ पे लगा के कमेंट्स हम दे सकते हैं। तो कमेंट्स इसलिए देना ज़रूरी है कि आप जैसे कुछ भी आप कोडिंग कर रहे हैं तो आगे चल के आप भूल ना जाएं, उसके बारे में आप कमेंट्स देते चले जाएं तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि इस पे आपको ही वर्क करना है। आगे चल के आपने पिछले कमांड के लिए उसको क्यों दिया था वो कमांड, ये सारी चीज़ें रहती है तो वो याद रख सकते हैं। उसके अलावा भी एक चीज़ और कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आपने बहुत लंबी चौड़ी कोडिंग्स कर दी, ठीक है। अब मुझे ये 3-4 लाइन की मैंने कोडिंग करके रख दी। अब मुझे इसमें से एक को इनएक्टिव करके रखना है। जैसे ये है, मुझे इसको इनएक्टिव करके रखना है, मैं जब चाहूँ बाद में इसको एक्टिव करूँ। तो आप इसके जस्ट सामने में एपोस्ट्रोफी लगा सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये जैसे ही आप यहाँ पे लगाएंगे तो ये हमारा इनएक्टिव हो जाएगा। उसके बाद जब भी आपको इसको यूज करना हो तो आप इसको हटा के इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एक चीज़ है, जैसे यहाँ पे बीच में यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, यहाँ बीच में आप जाके अगर चाहें कि यहाँ पे मैं जाके बीच में ऐसा एपोस्ट्रोफी करके, जैसे योर्स नेम है, इज़ योर्स नेम, तो ऐसा करेंगे तो ये चल जाएगा, क्योंकि इसके दोनों साइड में ये डबल इन्वर्टेड कामा जो है लगा हुआ है, तो ये यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, ये आपका कोड वैसे ही काम करेगा जैसे था। लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में चाहते हैं यहाँ पे कमेंट्स देना चाहते हैं, या तो आप इंड में भी अगर आप कमेंट्स देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इंड में भी एपोस्ट्रोफ लगा के यहाँ पे कमेंट लिख सकते हैं। जो भी आपको देना है कमेंट, आप चाहें यहाँ पे जो भी लिखें। तो ये कुछ इस तरीके से ये कलर इसका चेंज हो जाता है और आपका ये कमेंट्स जो है हम इसको लिख सकते हैं। तो ये भी इसमें एक बहुत ज़रूरी रहता है। जो अच्छे मतलब कोडिंग करने वाले लोग रहते हैं वो अक्सर कमेंट्स लिखते जाते हैं ताकि उनको चीज़ें याद रहें, क्योंकि बहुत लंबी कोडिंग्स हो जाती है कभी कभी, तो हमें चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत पड़ती है कि इस चीज़ को हमने क्यों लिखा था वहाँ पे। तो इसलिए कमेंट्स भी यहाँ पे ज़रूरी हैं। ये कमेंट्स हम सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से करते रहें। ठीक है, और एक चीज़ और रहता है। अभी तो ये हो गया कि आप चलिए एक एक करके आपने कमेंट्स लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी आप लगाते गए। अब मान लीजिए मुझे ये पूरा सेक्शन ये कमेंट्स में चेंज करना है। मैं नहीं चाहता कि ये मेरे कोड में ये बीच में आए, मैं चाहता हूँ कि ये जो सेक्शन है हमारा ये पूरा कमेंट्स में चेंज हो जाए। तो अभी आप एक एक करके जाएंगे, उसमें टाइम लगेगा। तो आप इसको चाहें तो आप एक साथ भी इसको चेंज कर सकते हैं। तो एक साथ चेंज करने के लिए व्यू में जाएंगे। व्यू में जाने के बाद में आपका यहाँ पे टूल बार्स करके दिख जाता है,
ठीक है। टूल बार्स के अंदर में आपको दिखेगा एडिट करके, तो यहाँ व्यू में टूल बार्स में एडिट में जाएंगे तो ये हमारा जो टूल बार है ये डिस्प्ले होने लगेगा। तो इसको आप यहाँ पे कहीं सेट करके रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अलग अलग बहुत सारे यहाँ पे बटन्स दिख जाते हैं। तो और यहाँ पे आपको लास्ट में ये दो चीज़ें दिख रही हैं, यहाँ बीच में एक कमेंट ब्लॉक करके है, एक अनकमेंट ब्लॉक करके है। तो अभी जैसे मुझे इस चीज़ को पूरे को चेंज करना है कमेंट में, तो मैं यहाँ पे कमेंट ब्लॉक पे क्लिक करूँगा तो ये हमारा ये सारा चीज़ हमारा कमेंट में ये चेंज हो जाएगा। ठीक है। अब वापस से हमें इसे अनब्लॉक अगर करना है तो हम वापस से इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अनब्लॉक कमेंट पे क्लिक कर देंगे, अनकमेंट ब्लॉक पे, तो ये हमारा वापस से ये कोड हमारा काम करना चालू कर देगा। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आपको एक साथ सभी को कमेंट्स में चेंज करना है तो आपको कुछ नहीं करना है, ये आपको व्यू में टूल बार में जाके यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन जो है वो दिख जाता है। तो हमारा ये टूल बार ये इधर एक आ जाता है और इसमें हमको मिल जाता है कमेंट ब्लॉक और अनकमेंट ब्लॉक। तो इससे के थ्रू हम सेलेक्ट करके इसको कभी कमेंट कर सकते हैं या फिर जब भी इसको चाहें तो हम इसको अनकमेंट कर सकते हैं। तो ये एक साथ हो जाता है हमारा। अब इसमें हमें कमेंट्स करने से फ़ायदा ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप अपना कोड आप किसी को शेयर कर रहे हैं तो वो आपने क्या कोडिंग की है वो उसको समझ पाएगा जल्दी और आसानी से। और इसमें आपका भी खुद का एक पर्पज़ आपका सॉल्व होगा। आप कभी अचानक कई दिन बाद आप कोड को देखेंगे तो वो सारी चीज़ें आपको माइंड में वापस से रिफ़्रेश हो जाएंगी। और उसके अलावा भी आप कमेंट्स बीच में करके उसका जैसे कुछ प्रोसीजर आपको, जैसे अभी हमने इसका प्रोसीजर चेंज किया कि भाई हमें ये फंक्शन नहीं चाहिए, तो हम इसको कमेंट करके इसको लॉक करके रख सकते हैं। फिर जब हमें ज़रूरत पड़ी उस कोड की तो हम उसको अनकमेंट कर सकते हैं। तो ये भी एक फ़ायदा हो गया। और इसके अलावा भी आप अपने कमेंट्स के थ्रू कुछ वेरिएबल्स को डिस्क्राइब कर सकते हैं। अभी हम आगे इसके बाद वाले वीडियो में हम वेरिएबल्स के बारे में भी जानेंगे। तो हम वेरिएबल्स वगैरह को डिस्क्राइब कर सकते हैं कि इसके बारे में बता सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती है जो हमें कमेंट से जो फ़ायदा मिल जाता है और हमारा एक काम करने का तरीका भी जो है वो इम्प्रूव्ड होते जाता है। या इसमें आपको कहीं कुछ बीच में कमेंट्स लिखने हैं तो आपको बड़ी ही आसानी के साथ में उसके बारे में आप चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं, उसको बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कमेंट्स के बारे में जान लिया। अगले वीडियो में हम जानेंगे वेरिएबल के बारे में कि हमारा वेरिएबल क्या रहता है और वेरिएबल कैसे वर्क करता है। मेन इसमें हमारा वीबीए कोडिंग में अगर देखेंगे तो आपका वेरिएबल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो वेरिएबल को समझना सबके लिए ज़रूरी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।